इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, 3 आईपीएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 3 आईपीएस अधिकारियों को सेवानिवृत्ति अनिवार्य। अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। आपको बता दें, वीआरएस कहते हैं इसे। राकेश कृष्ण और राकेश शंकर को भी वीआरएस दिया गया है। तीनों आईपीएस अधिकारियों पर संगीन आरोप थे, इसी के चलते इनको वीआरएस दिया गया है। 3 आईपीएस अधिकारियों को वीआरएस। अमिताभ ठाकुर को भी वीआरएस दिया गया है और इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने एक ट्वीट भी किया था। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को अब मेरी सेवाएं नहीं चाहिए। इसके मद्देनजर मैं ये आदेश स्वीकार करता हूं। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी में लगी सरकार। इन दिनों पीपीएस अफसरों की भी नई जिम्मेदारी उनको देने की तैयारी में लगी हुई है। प्रदेश में गांव की सरकार के चुनावों को लेकर बेहद गंभीर सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। सोमवार को 56 के बाद आज 125 डिप्टी एसपी का तबादला हुआ है। इनमें बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर पद से डिप्टी एसपी पद पर तैनात अधिकारी भी शामिल है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह संवाददाता हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से आज अमिताभ ठाकुर को वीआरएस दिया गया है और उसके बाद उनका ट्वीट सामने आया, इसके क्या संकेत समझे जाएं? और उसके बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, 125 पीपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं, क्या संकेत? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनने के बाद लगातार कर्मचारियों पर शिकंजा कसता चला रहा। अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी पाया जाता है तो योगी आदित्यनाथ तुरंत कार्रवाई करते हैं। एक जिस तरीके से नियम बनाया था, विभाग में जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं काम में अनफिट जो अधिकारी हैं, उन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कैनिंग लगातार हो जारी थी। 3 आईपीएस की जो खबर आई है चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश के आईपीएस जो अमले में एक बार हड़कंप मच गया है। यानी अब एक इस 3 आईपीएस अफसरों के बाद एक बार संदेश से साफ साफ हो चुका है पूजा, अगर कोई भी अधिकारी काम उत्तर प्रदेश में नहीं करेगा तो वो अब नौकरी नहीं कर पाएगा। अमिताभ ठाकुर पर कई आरोप थे, कई जमीनी आरोप थे उन पर, और अपने बयानों के नाम से जाने जाते थे। ऐसे कुछ बयान दे देते थे, हमेशा चर्चा में रहते थे। काम को लेकर किस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं, ठीक उसी प्रकार से राजेश कृष्णा की बात करें, वर्तमान में बाराबंकी में तैनात हैं, सेना नायक हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं और वो उनको भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। तीसरी बात करें राकेश की बात करें, उनको भी कहीं न कहीं सेवानिवृत्ति दिया गया है, वो डीआईजी पद पर तैनात हैं। जिस तरीके से तीनों लोगों पर कार्रवाई की गई, आईपीएस अधिकारियों पर एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। इन तीनों लोगों को जो गृह विभाग ने स्क्रीनिंग की है उसमें अयोग्य पाया है कि ये लोग तीनों लोग काम करने में असमर्थ हैं। अनूप, इसको क्या मुख्यमंत्री के कार्यालय से जिस तरीके से पिछले दिनों फोन कॉल्स किए गए थे तमाम विभागों में और फोन कॉल्स नहीं उठे थे, उस क्रिया की प्रतिक्रिया माना जाए? देखिए पूजा, उस मामले को लेकर जिस तरीके से ये अगर कह सकते हैं कि वो लापरवाह अधिकारी इस बात का सबक ले लें कि जिस तरीके से लापरवाह अधिकारियों पर किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अभी जिस तरीके से निर्देश जारी किए थे सीएम योगी ने कि अपना सीयूजी नंबर उठाएं और काम करें, जनता के बीच में बैठें और अपना फोन उठाएं। उसके बाद आपने देखा, हालांकि ये प्रक्रिया लंबी समय से चली आ रही, हर विभाग में, सिंचाई विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें अधिकारी स्क्रीनिंग में हटाए गए हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो कार्रवाई ये मानी जा रही, क्योंकि ये आईपीएस अधिकारियों पर है, कहीं न कहीं वो अधिकारियों पर जो परीक्षा पास करके आते हैं और वो एक जो सर्वश्रेष्ठ जो पर उसको नौकरी मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जब सरकार कार्रवाई करता है या फिर गृह विभाग ने जो कार्रवाई की है, ये अपने आप में एक बड़ी है और पूरे आईपीएस अफसरान को जिस तरीके से खलबली मची है पूजा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।